नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यूँ तो हर दिन और हर महीना हर साल ही मुहर्रम है, मुहतरम है, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। मगर कुछ दिन और कुछ महीने ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास फजीलत दी है। उनमें से एक महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का भी है। इस महीने की हदीस में भी बड़ी फजीलत आई है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, या अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकत अता फरमा और खैरियत के साथ हमको रमज़ान तक पहुँचा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने ज़्यादा रोज़ा रखते थे कि हम कहते कि आप अब रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में शाबान के महीने से ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। इस हदीस के पेश नज़र किसी के दिल में ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा क्यों रखते थे, तो उसकी वजह भी हदीस में मौजूद है। चुनांचे एक हदीस में आता है, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़ा रखते हुए देखता हूँ, उसकी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान है, लोग उसकी फजीलत से गाफिल हैं। इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। मेरी आरज़ू ये है जब मेरे अमाल पेश हो तो मेरा शुमार रोज़ेदार में हो। शाबानुल मुअज़्ज़म में एक रात आती है जो बड़ी फजीलत वाली रात है। इस रात के कई नाम हैं, उनमें से दो नाम तो ये है, लैलतुल बरात यानी दोज़ख से बरी होने की रात, लैलतुल मुबारका बरकतों वाली रात। उर्फ़-ए-आम में उसे शब बरात कहते हैं। शब के माना फ़ारसी ज़ुबान में रात के हैं और बरात अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना बरी होने के हैं और नजात पाने के हैं। ये शाबान की 15वीं रात को होती है। हदीस में इस रात की बड़ी फजीलत आई है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को, 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। कहते हैं अरब में इस कबीले के पास तकरीबन 20,000 बकरियाँ थी। अंदाज़ा फरमाइए 20,000 बकरियों के कितने बाल होंगे, उनका शुमार करना भी इंसान के बस की बात नहीं। इससे मालूम हुआ कि इस रात में इतने लोग दोज़ख से बरी किए जाते हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। एक दूसरी हदीस में आता है कि जब शाबान की 15वीं रात आती है तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि क्या कोई बख्शिश का तलबगार है, मैं उसको बख्श दूं। क्या कोई मुसीबत ज़दा है कि मैं उसे तकलीफ़ से नजात दूं। क्या कोई ऐसा है कर्ज तमाम रात इसी तरह दरबार रहता है और आम बख्शिश की बारिश होती रहती है हत्ता कि फजर हो जाती है। एक रिवायत में है, हज़रत अता बिन यसार रज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस महीने की 15वीं रात में मलकुल मौत को, हज़रत इज़राइल को एक रजिस्टर दिया जाता है और हुक्म दिया जाता है पूरे साल में मरने वालों के नाम इस रजिस्टर में नकल करो। कोई आदमी खेती बाड़ी कर रहा है, कोई निकाह करता है, कोई कोठी और बिल्डिंग बनाने में मशगूल है, कोई दुकान बनाने में मशगूल है, मगर उसको ये भी मालूम नहीं कि मेरा नाम मुर्दों की रजिस्टर में लिखा जा चुका है। बहुत सी हदीस में ये बात भी बयान की गई कि कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं कि इस रात, इस बरकत वाली रात में भी रहमत खुदावंदी से महरूम रहते हैं। एक तो जादूगर होता है, मुशरिक, काहिन, मजूसी, बुग़्ज़ कीना रखने वाला, जल्लाद, जुल्म से टैक्स वसूल करने वाला,
बाजा बजाने वाला और उनमें मशगूल रहने वाला, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, जुआ खेलने वाला, जानी मर्द और औरतें, माँ बाप का नाफरमान, शराब पीने वाला और उसका आदि, कतई ताल्लुक़ करने वाला, ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिनकी इस बाबरकत रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए अपने गिरेबान में मुँह डाले और गौर व फिक्र करे कि कहीं इन ऐबों में से कोई ऐब मेरे अंदर तो नहीं है। अगर हो तो उससे तौबा करे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और ये ख्याल न करे कि मेरे इतने और ऐसे गुनाह कैसे माफ़ होंगे। ये शैतानी ख्याल है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।